गाइज वेलकम बैक टू द डिस्कशन ऑफ इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़। और ये वीक 2 है मई मंथ का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 9 से लेके 15 ऑफ मई तक सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़। ठीक है गाइस, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आप सभी को हमारे प्रारंभ बैचेस के बारे में बताना चाहता हूं, जिसमें आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स एनसीईआरटी के, प्री एंड मेंस के, सीसैट के और एक्स्ट्रा मार्क्स बूस्टर टॉपिक्स के। इट इज़ कंप्लीट स्टडी मटेरियल फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस। इसके अलावा यू विल ऑल्सो गेट स्टडी मटेरियल विच इंक्लूड्स 21 GS बुक्स एट योर डोर स्टेप एंड सॉफ्ट कॉपी ऑफ आर लेक्चर। इसके बाद यू विल ऑल्सो गेट टेस्ट सीरीज which includes the NCERT pre and main sectional and full length test including the CSAT part. Okay, so if you want to join the course please go to our website that is video.onlyas.in. तो चालू करते हैं हम अपने पहले आर्टिकल से, जिसका नाम है जॉग फॉल्स। अब देखो, जॉग फॉल्स से पहले आपको पता होना चाहिए शरावती रिवर। अब देखो, जो शरावती रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वो ओरिजिनेट होती है अम्बू तीर्थ से। ठीक है, और फॉल कहाँ करती है? अरेबियन सी में। और याद रखिएगा, ये कर्नाटका की वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट, यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन ओवर इट। ठीक है, अब देखो, शरावती रिवर के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉल लोकेटेड है विच इज कॉल्ड एज जॉग फॉल। इसका नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, दिस इज जॉग फॉल। ठीक है, अब देखो, ये इंडिया का सेकेंड हाइएस्ट फॉल है। ये आपको पता कितना हाइट है इसकी? इट्स हाइट इज़ अबाउट 253 मीटर्स और फीट में आप कह सकते हैं अबाउट 830 फीट। तो काफ़ी बड़ा फॉल है, आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। इसके अलावा याद रखना कि ये कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसके बाद इसको और भी डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है, जैसे कि गेरुसोप्पा फॉल, गेरसोप्पा फॉल एंड जोगाडा गुंडी। तो दीज आर दी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट जॉग फॉल। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडिया चाइना बॉर्डर। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। सबसे पहली बात तो याद रखना, इस मैप को सिर्फ और सिर्फ आपके डिस्कशन को या आपके समझने के लिए लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर सब डिस्टिंक्टेड है जस्ट बिकॉज कि आप यहाँ पर चीज़ों को आसानी समझ पाएंगे। अदरवाइज इफ़ वी टेक द इंडियन मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो वहाँ पर समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ओके, तो दिस मैप इज़ ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ठीक है, इट इज़ नॉट द ओरिजिनल मैप एज पर इंडियन गवर्नमेंट। अब देखो, सबसे पहले हम आते हैं LOC साइड, मतलब वेस्टर्न साइड पे आते हैं हम सबसे पहले। पाकिस्तान ने हमारे 3 एरियाज़ को कैप्चर करके रखा है वेस्टर्न साइड में। कौन कौन सा? सबसे पहला है गिलगिट, फिर है बल्तिस्तान, और ये इसे पाकिस्तान कहता है आज़ाद कश्मीर। ठीक है, समझ में आया? पाकिस्तान कहता है। और इन तीनों रीजन को पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा। दिस इज व्हाट वी कॉल एज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ओके, अब ये जो लाइन है ना, जो यहाँ पर कंप्लीट बनी हुई, दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ कंट्रोल। अब देखो, जब शुरू में ये लाइन बनी थी अराउंड द फर्स्ट कश्मीर वॉर, तो उस टाइम पे इसको कहा जाता था सीज फायर लाइन। ओके, अब 1971 के अग्रीमेंट के बाद इसे कहा जाने लगा लाइन ऑफ कंट्रोल। अब देखो, लाइन ऑफ कंट्रोल में एक डिस्प्यूट है, यहाँ पर पड़ता है NJ 9842। ठीक है, अब देखो, इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली ये जो लाइन है इट शुड गो वर्टिकली। ठीक है, यहाँ पर वर्टिकली होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई, ये तो हॉरिजॉन्टल जानी चाहिए। जिसके अकॉर्डिंगली जो सियाचिन ग्लेशियर आपको दिख रहा है ना, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, ये किसके हाथ में आ जाता? ये पाकिस्तान के हाथ में जाता। लेकिन इंडिया ने ऐसा होने नहीं दिया। इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया और इस रीजन को कैप्चर कर लिया। वैसे तो ये रीजन हमारा ही है, बट क्या करें, अब कैप्चर करना पड़ता है हमारा ही रीजन। ठीक है, तो अभी ये इंडिया के अंडर में आता है। और याद रखिएगा, इट इज़ द हाईएस्ट बैटल फील्ड इन दी वर्ल्ड। ठीक है, तो आपको वेस्टर्न साइड समझ में आ गया। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, लेट मी इरेज इट हियर। देखो, ये है जोजिला, दिस इज कारगिल, दिस इज लेह। यहाँ पर बनाई जा रही है जोजिला टनल। ठीक है, याद रखिएगा, ये बाय डायरेक्शनल टनल होगी। दिस यू हैव टू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद हम आते हैं ईस्टर्न साइड में, दैट इज चाइना वाले साइड में। देखो, दिस रीजन ऑल्सो बिलोंग टू इंडिया, बट हुआ क्या, 1962 वॉर के बाद चाइना ने इसे कैप्चर कर लिया और इसे नाम दिया अक्साई चीन। ओके, अब देखो, यहाँ पर जो लाइन बनी हुई है इंडिया और चाइना के बीच में थ्रू अक्साई चीन, दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, ओके, अब देखो, यहाँ पर बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं, आपको समझने की जरूरत है। इसको फर्स्ट लेट मी क्लीन दिस मैप, अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल जाएगा दौलत बेग ओल्डे हाईवे। ये अक्साई चीन और जो LAC उसके बहुत ही क्लोज है, यहीं से पूरा डिस्प्यूट चालू हुआ था। ठीक है, इसके बाद दिस इज पेंगोंग सो लेक। देखो यहाँ पर देखो, दिस इज पेंगोंग सो लेक। देखो, जो हमारा पेंगोंग सो लेक है, पेंगोंग सो लेक इज लोकेटेड ऑन LAC। यहाँ पर थोड़ा दिखाना मुश्किल है, आप समझ जाओ, ऐसी LAC पे लोकेटेड है। और 40% लाइज विथ इंडिया
एंड 60% लाइज विथ चाइना। और याद रखिएगा ये हाईएस्ट सलाइन वाटर लेक है। ओके, इसके बाद उसके ऊपर गलवान वैली लोकेटेड है। लोकेशन अच्छे से देख लो, ठीक है, पहले नीचे पेंगोंग सोलो, फिर ऊपर गलवान वैली। इसके बाद यहाँ पर है काराकोरम पास। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये काराकोरम पास है, ये लेह को कनेक्ट करता है किसके साथ, यारकंद वैली के साथ। कहाँ पर, चाइना में, ठीक है। उसके बाद हियर यू विल फाइंड शख्सगाम वैली। देखो ये शख्सगाम वैली पहले हमारे गिलगित बल्तिस्तान का पार्ट था, लेकिन 1962 में जब चाइना ने इंडिया को हराया वॉर में, उसके बाद पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया था किसको, चाइना को, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट रीजन्स विच यू हैव टू रिमेंबर इन दिस कंप्लीट मैप, ठीक है। ये आपके सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था, इट विल हेल्प यू, अदरवाइज दिस कंप्लीट पार्ट बिलोंग्स टू इंडिया। ओके, इसके बाद एक और चीज़, यहाँ पर देखो वखान कॉरिडोर है, यहाँ पर चाइना है और यहाँ पर अफगानिस्तान है, मतलब अफगानिस्तान और चाइना वखान कॉरिडोर के थ्रू कनेक्ट होते हैं, यहीं से जाती थी सिल्क रूट। तो ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, दैट इज़ अबाउट द डाल लेक। देखो डाल लेक को हम जम्मू एंड कश्मीर का समर कैपिटल कहते हैं। इसके साथ ही साथ इसे ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर कहते हैं, इसे श्रीनगर ज्वेल भी कहते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट नेम्स है, याद रखना, हो सकता है किसी पीसेस में पूछ ले। इसके अलावा देखो ये जो हमारा लेक है ना, इसकी ज्योग्राफी समझो। दिस इज डाल लेक, बहुत ही सुंदर लेक है, अगर आपने कभी विजिट किया हो तो आप इसकी ब्यूटी को देख के चौंक जाएंगे, ठीक है। देखो जो डाल लेक है उसके तीनों साइड आपको देखने को मिलेंगे शंकराचार्य हिल्स, ठीक है। और ये जो शंकराचार्य हिल्स और इसके बाद यहाँ पर ये जो कंप्लीट लेक है, इट इज़ लोकेटेड ऑन ज़बारवन माउंटेन वैली। वैली का नाम है रखना ज़बारवन माउंटेन वैली, और तीनों साइड से कहाँ से घिरा हुआ है, ये शंकराचार्य हिल से घिरा हुआ है, ठीक है। इसके बाद ना यहाँ पर हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में राड देखने को मिलते हैं। आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट लोकली, बट हियर इट इज़ रिटन राड, ठीक है। तो राड देखने को मिलते हैं कब, जुलाई एंड अगस्त के महीने में। ये क्या होते हैं, फ्लोटिंग लेक्स होते हैं। जब ये कंप्लीट डाल लेक में यहाँ पर लोटस होता है, कमल, ठीक है, कमल खिल जाता है यहाँ पर। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा याद रखना ये जो लेक है कमर्शियली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फिशिंग पर्पस के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है। इसके बाद देखो यहाँ पर 4 वैलीज़ हैं। आई डोंट थिंक सो इट विल कम, बट स्टिल इफ़ यू कैन रिमेंबर तो ट्राई टू रिमेंबर। हजरात बल, इसके बाद बोटडाल, गागरी बल एंड नागिन, ठीक है। अगर हो सके तो याद रख लेना, अदरवाइज इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। बट ये फ्लोटिंग गार्डन्स राड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जुलाई अगस्त में यहाँ पर फ्लावर खिलते हैं। और इसके बाद शंकराचार्य हिल्स, ज़बरवन माउंटेन वैली, ये सब इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद इसके जो डिफरेंट नेम्स हैं। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जिसका नाम है राखीगढ़ी। देखो राखीगढ़ी आप सभी जानते हैं हरियाणा में लोकेटेड है। एक तो पहले लोकेशन देखो राखीगढ़ी की, ये देखो, ये रहा हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप। ये देखो ये है राखीगढ़ी। अब इसके आजू बाजू साइड याद रखना, जैसे ये रोपर हो गया, ये फिर हो गया भिरान्ना, फिर ये कालीबंगान, जैसे हरप्पा, मोहनजोदारो, ये धोलावीरा, लोथल, ये सब इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ठीक है। इनको ध्यान रखना, ये मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। इसके बाद देखो जो हमारी राखीगढ़ी साइट है ना, वो सरस्वती रिवर पे लोकेटेड है। अब सरस्वती आप जानते हो, अभी लाइक मिथिकल रिवर बताई जाती है, लेकिन जो घग्गर है ना उससे बहुत ही पास लोकेटेड है, ये देखो सरस्वती रिवर, ओके। और यहीं पर आपकी राखीगढ़ी साइट लोकेटेड थी। अब देखो जो राखीगढ़ी साइट आप सभी जानते हैं, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट है, लगभग 5000 साल पुरानी साइट है, ओके। इसे ढूंढ के निकाला गया था किसके द्वारा, अमरेंद्र नाथ के द्वारा, नॉट अमरेंद्र बाहुबली, अमरेंद्र नाथ के द्वारा ढूंढ के निकाला गया था। कब, 1997 में। और ये भाई कौन थे, अमरेंद्र नाथ जी, देखो ये थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक डायरेक्टर, फॉर्मल डायरेक्टर, ठीक है। और याद रखिएगा अभी रिसेंट में यूनियन गवर्नमेंट ने अपने बजट में 2020 और 2021 का जो बजट था उसमें 5 आइकॉनिक साइट्स को डिक्लेयर किया था, और उसमें से राखीगढ़ी एक साइट है। सो दिस फैक्ट यू हैव टू रिमेंबर, फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, इट इज़ अबाउट दी पैंटेनल वेटलैंड। देखो जो पैंटेनल वेटलैंड के बारे में 2 फैक्ट। सबसे पहले, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड एरिया। याद रखिएगा, नॉट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेटलैंड एरिया, इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड एरिया। ट्रॉपिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रॉपिकल वेटलैंड में सबसे बड़ा एरिया है इसका। इट इज़ अराउंड 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर टू 1,95,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लडेड ग्रासलैंड। आपको पता जब बारिश होती है ना यहाँ पर, लाइक जब यहाँ पर रेनी सीजन होता है, ये ब्राज़ील के साइड पे, तो अप्रॉक्सीमेटली जो 80% ऑफ द वेटलैंड है ना, पूरे तरीके से आप कहोगे पूरे तरीके से पानी के अंदर घिर जाता है ये, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसकी लोकेशन देखो एक बार ब्राज़ील के मैप में, देखो ये कंप्लीट साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, और देखो यहाँ पर मैक्सिमम ये ब्राज़ील में लाई करता है। अगर आप देखो 80% से 90% एरिया इसका है ब्राज़ील में। इसके बाद 2 कंट्रीज़ बोलीविया एंड पैराग्वे भी से शेयर करते हैं। तो 3 कंट्रीज आती हैं, कौन कौन सी, बोलीविया, पैराग्वे एंड ब्राज़ील, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है कि पैराग्वे रिवर इसे फेड करती है। देखो दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट, पैराग्वे रिवर इसे फेड करती है, ठीक है।
सो इज अबाउट द पैंटेनल वेटलैंड, इंपॉर्टेंट वेटलैंड इसलिए बताया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। इट इज़ अबाउट द मार्तंड सन टेम्पल। अब देखो जो मार्तंड सन टेम्पल है जम्मू कश्मीर की काश्मीर वैली में लोकेटेड है, ठीक है, और सिटी का नाम याद रखना, इट इज़ अनंतनाग, ठीक है, और इसे 8th सेंचुरी AD में बनवाया गया था, किसके द्वारा? ललित आदित्य मुक्तापीड़ा के द्वारा, ठीक है, और उस टाइम पे लाइक यहाँ पर काफ़ी पूजा भी होती थी, एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड सूर्या, लॉर्ड सन, ठीक है। बट इसके बाद 14th सेंचुरी AD में सिकंदर शाह मीरी ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट अगर आप इसका आर्किटेक्चर देखो ना, बहुत ही एक्सीलेंट आर्किटेक्चर था। यहाँ पर आपको काश्मीरी आर्किटेक्चर का, गंधार आर्किटेक्चर का, गुप्ता आर्किटेक्चर का और चाइनीज़ आर्किटेक्चर का ब्लेंड देखने को मिलेगा, कॉन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद आखिरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि भाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। सो भाई मार्तंड सन टेम्पल इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स बता दिए, आपने दिमाग में रखना है इसे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मोजाम्बिक कंट्री, ठीक है। अब देखो मोजाम्बिक का जो कैपिटल है दैट इज़ मापुट्टो, देखो यहाँ पर दिख रहा है मापुट्टो, ये मोजाम्बिक है, देखो ये जो कंट्री है ना ये वाली, दिस इज़ मोजाम्बिक, ठीक है, मापुट्टो कैपिटल दिख रहा है। चलो वेरी गुड। अब बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लो एक बार, दिस इज़ तांजानिया, दिस इज़ मालावी, दिस इज़ जाम्बिया, दिस इज़ जिम्बाब्वे, दिस इज़ साउथ अफ्रीका एंड दिस इज़ एस्वाटिनी। अच्छा नाम चेंज हो गया, इसे याद नहीं रहता, वैसे इसे कहा जाता था स्वाजीलैंड, अब इसे इसका नाम बदल दिया गया, दैट इज़ एस्वाटिनी, ठीक है। अपडेट मैप मिला नहीं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इट, ठीक है। अब देखो इसकी कोस्ट लाइन है कहाँ पर? इंडियन ओशन में, देखो यहाँ पर इंडियन ओशन में इसकी कोस्ट लाइन है, ठीक है, देखो यहाँ पर कंप्लीट इंडियन ओशन है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा मोजाम्बिक चैनल, लेट मी शो इट हियर, सी दिस इज मोजाम्बिक चैनल, दिख रहा है ना, देखो मोजाम्बिक चैनल इसे 3 आइलैंड से सेपरेट करता है। कौन कौन से? यहाँ पर देखो लिखा हुआ है मेडागास्कर, कॉमोरोस एंड मायोटे आइलैंड, तीनों से क्या करता है? सेपरेट करता है, मोजाम्बिक चैनल करता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद यहाँ की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? जाम्बेजी, ठीक है। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट अफ्रीकन रिवर टू फ्लो इन इंडियन ओशन। अब कंफ्यूज मत करना, रिवर नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका प्लस वर्ल्ड, नो डाउट, बट जो जाम्बेजी है वो यहाँ की सबसे बड़ी रिवर है जो इंडियन ओशन में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? इंडियन ओशन में गिरने वाली सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? जाम्बेजी, वो इसी कंट्री से पास होती है। इसके अलावा यहाँ पर एक और रिवर है विच इज कॉल्ड एज रिवर लिम्पोपो, ठीक है। जो रिवर लिम्पोपो है वो ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन को 2 बार क्रॉस करती है, 2 बार काटती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत सारे पीसीएस पूछते हैं तो याद रखना। इसके बाद यहाँ पर लोकेटेड है लेक मालावी, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लेक मालावी, देखो आई थिंक इट इज़ नॉट शोन हियर बट लेक मालावी इज लोकेटेड हियर। मैंने आपको लाइक पिछले बार लेक्स बताए थे अफ्रीका के, विक्टोरिया के आसपास, तो वहाँ पर लेक मालावी भी बताया था, तो आई होप आपको याद होगा, है ना। चलो ठीक है, इसके बाद आते हैं आज के आखिरी आर्टिकल में, दैट इज़ अबाउट द फिलीपींस। अब देखो जो फिलीपींस का कैपिटल आप सभी जानते हैं, इट इज़ मनीला। अब देखो जो फिलीपींस है वो अप्रॉक्सीमेटली 7000 आइलैंड्स का एक आर्कीपेलागो है। यहाँ पर पता कितने आइलैंड? 7000 आइलैंड्स हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात पता है यहाँ पर क्या है कि इसकी के साथ लैंड बॉर्डर टच नहीं होती है, तो आप बच गए यहाँ पर। आपको अब सराउंडिंग कंट्रीज याद नहीं रखनी, लेकिन सराउंडिंग सीज याद रखने हैं, तो फंस गए फिर से। तो देखो एक बार सराउंडिंग सीज, ये देखो दिस इज़ फिलीपीन सी, ठीक है, दिस इज़ सेलिबास सी, यहाँ पर नीचे देखो, फिर यहाँ पर देखो सुलू सी, और यहाँ पर वेस्ट में देखो साउथ चाइना सी, और ऊपर आपको लुजोन स्ट्रेट देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सराउंडिंग वाटर बॉडीज़ हैं, याद रखना। इसके अलावा देखो भाई इसके पास वर्ल्ड की 5वें नंबर पे सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, ठीक है, और यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज़ माउंट अपो। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट फिलीपींस। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. We will meet in the next video. So thank you and have a nice day.